दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने जो एक दूसरे को खतूत लिखे, उसके बाद एक माहौल बन रहा था, लेकिन ये माहौल अब हमें तल्ख होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी मेहरबानी है। मैं तो आई स्टिल डोंट बिलीव कि वो इतना हुआ, हालात इधर तक आगे कि उन्होंने एक लेटर लिख दिया पाकिस्तान डे पे एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये भी मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी उन्होंने मेहरबानी की है जो उन्होंने खत लिख दिया। गलतियां तो हमारी थी माजी की। हसन निसार साहब, आप तिजारत के हक में हैं। मैं तो 100% इसके हक में हूं। अगर भारत से ट्रेड नहीं होगा तो पाकिस्तान की जो गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास यान नहीं है, कॉटन नहीं है। अब इंडियन यान और इंडियन कॉटन मस्कत से आ रही है और दुबई से आ रही है, पाकिस्तानियों को महंगी पड़ रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान अपने ही किए गए गलत फैसले पर कितना पछता रहा है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया भारत के साथ व्यापार करने के हक में है। हसन निसार ने खुलकर ये बताया है कि आपको अपने फैसले पर पछताना होगा, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। आज की वीडियो में हसन निसार ने खुलकर इमरान खान को लताड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया इस बात से भी डरा बैठा है कि खान के फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान की दूरियां और बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया ने मोदी जी का शुक्रिया भी अदा किया है और बताया है कि हमने खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार डाली है। अब देखें क्या होता है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। दोनों वज़ीर-ए-आज़म ने जो एक दूसरे को खतूत लिखे, उसके बाद एक माहौल बन रहा था, लेकिन ये माहौल अब हमें तल्ख होता हुआ दिखाई दे रहा है। दुशंबे में दोनों मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुलाकात करनी थी, वो भी मुलाकात ना हो सकी। आखिर उसके पसे पर्दा क्या अवामिल थे, देखिए। शुरू में लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था उसको रिन्यू किया गया, उसकी तजदीद की गई कि उसको दोनों ममालिक उसको रिस्पेक्ट करेंगे। उसके बाद खबर आती है वो भी अमरीकी मीडिया से कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने दोनों मुल्कों की फ़ौजों को करीब किया सीज़ फायर एग्रीमेंट को रिन्यू करने में, जो यकीनी तौर पे इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि एक अच्छी पेशरफ्त थी कि सीज़ फायर लाइन ऑफ कंट्रोल पे होना चाहिए था। आप आगे क्या समझते हैं कि जब ट्रेड की बारी आती है तो फैसले बदल जाते हैं? अब ये जो मैं तो कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर मोदी की बड़ी मेहरबानी है। मैं तो आई स्टिल डोंट बिलीव कि वो इतना हुआ, हालात इधर तक आगे कि उन्होंने एक लेटर लिख दिया पाकिस्तान डे पे एड्रेस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। ये भी मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी उन्होंने मेहरबानी की है जो उन्होंने खत लिख दिया। मैं तो भी एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल के एग्रीमेंट के बाद अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी रिसिप्रोकेट करते हैं और करना चाहते हैं, तो मैं एक्चुअली देखना चाहता हूं कि उनकी तरफ से कोई सीबीएम क्या ऐसी चीज जो है उनकी तरफ से आएगी जो हम कहेंगे हाँ भाई ये वाकई मामला आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, जब भारत ने 2019 में स्टेटस बदला, दुनिया ने आपको क्या रिस्पांस दिया? दुनिया ने आपको कोई रिस्पांस नहीं दिया। मुस्लिम वर्ल्ड भी पीछे हट गई और हमें बड़ी अच्छी तरह पता है। इवन कि यूएई, सऊदी अरब तो फॉरेन ओआईसी का फॉरेन मिनिस्टर का सेशन भी कॉल करने को तैयार। अमेरिका भी पीछे हट गया। तुर्की और मलेशिया से स्टेटमेंट आया था, सिर्फ तुर्की, मलेशिया और ईरान। इंडिया जो है उसने सबको अब बनवा लिया कि ये बायलैटरल हम डील कर लेंगे, इसमें गलतियां तो हमारी थी माजी की। और दूसरा मुझे ये बताएं अपना मतीन साहब, ब्रिगेडियर साहब ने सही बातें की हैं, लेकिन एक और बात भी है, हम चीनी और उधर से तो नहीं मंगवाते, लेकिन हम रेबीज की मेडिसिन तो वहीं से मंगवाते हैं। हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की मेडिसिन तो आज भी आ रही है। 2019 में हमने फैसला किया कि ट्रेड ऑफ, और सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जाकर रज़ाक दाऊद के पास बैठी कि ये आपने क्या कर दिया, पाकिस्तान में तो जो है वो क़यामत आ जाएगी। तो दोबारा उसी वक्त अब्रप्ट फैसला किया, नहीं आप ये चीजें इंपोर्ट कर लें। सो देखें, आपके पास चॉइसेस क्या हैं, आपका ग्लोबल क्लाउड क्या है। सेक्रेटरी डिफेंस अमेरिका का इंडिया से अफगानिस्तान चला गया, जॉन कैरी इंडिया जा रहा है और ढाका जा रहा है। पाकिस्तान को उन्होंने इक्वेशन से निकाल दिया। स्ट्रेटेजिक इंडिया अमेरिका का जो ग्लोबल एक क्लाउड है उसमें पाकिस्तान फॉल नहीं करता। हमने अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं किया, सर्विसेज बेस्ड टेक बेस्ड इकोनॉमी डेवलप नहीं की, जो वैल्यू एडिशन होती है अपनी एग्रीकल्चर की मॉडर्नाइज नहीं किया। वो दो लफ्ज क्या हैं? वो ये कि उन्होंने लिखा कि टेरर और हॉस्टिलिटी, कि ऐसा माहौल जिसमें टेरर और हॉस्टिलिटी ना हो, जिसमें टेरर और हॉस्टिलिटी ना हो। आपने क्या किया? आपने वही अपना स्टैंड जो कि पिछले कई बरसों से आ रहा है
कि जी असली मसला टेररिज्म है, असली मसला हॉस्टिलिटी है, असली मसला जो है वो कश्मीर नहीं है, उसको आपने बातों बातों में तो ये टेरर और हॉस्टिलिटी से जोड़ दिया। हसन निसार साहब, पूरे का पूरा आप तिजारत के हक में हैं कि भारत के साथ जो तिजारत का फैसला पहले आया था उसको रिवर्स नहीं करना चाहिए था कैबिनेट की जानिब से, फेडरल कैबिनेट की जानिब से, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो 100% इसके हक में हूं। मुझे चंद सवालों के को जवाब दे दे। बात सुने, एक कॉमन सेंस की बात है ना, यहां तो कोई आपको समझा दे जी। मुझे कोई एतराज नहीं है समझने में। मेरा क्या इशू है, देखें कश्मीर तो बहरहाल कोई माने ना माने, वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह पे, ठीक है। एक मुतनाज़ा इलाका है। मुझे बताएं, मशरकी पाकिस्तान पे तो कोई तनाज़ा नहीं था। कहाँ गया? बिल्कुल, क्यों गया? अच्छा, जो बाकी मानदा पाकिस्तान है, मुझे बताओ, जो हमारे पास है, जिस पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई रौला नहीं, कोई खप नहीं, हमारी हुकूमतें हैं और जैसी भी हैं अपना मुस्तहकम है, कोई रौला नहीं है उस पर, कोई डिस्प्यूट नहीं है उस पर। इसमें आम आदमी का हाल क्या है? 73 साल में पीने का साफ पानी, चांद तो मांगा ही कभी किसी ने नहीं जी। 2 वक्त की रोटी। मैंने जब से होश संभाला है, मैं लोगों को इसी, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, दाल नहीं है, चावल नहीं है, महंगाई हो गई है जी, भूखे मर गए जी, फलाना हो गया जी, टमकाना हो गया, हमेशा ये मातम करते देखा है। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने इस मुल्क की भारी अक्सरियत को 2 वक्त की रोटी के गिर्द भागते देखा है। उनका तो आप कर कुछ नहीं सके। तो फिर ये अनपॉपुलर डिसीजन करने की हिम्मत या ताकत फिर उस लीडरशिप में क्यों नहीं है जो 25 साल जिद्दोजहद करने के बाद इस वक्त लीडर हैं हमारे? मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूं। फिर आप अपने डिसीजन रिवर्स क्यों करते हैं अगर आपने ले लिया है तो? देखो, ये तो हिम्मत, हौसले, सकत और यकीन की बात है ना जी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कश्मीर का मामला इज ए सेपरेट थिंग, और अगर ट्रेड होती है तो इट शुड हैव बीन ट्रीटेड एज ए सेपरेट थिंग, तो इन दोनों को 2 अलग मामलात लेकर डिसेंसी के साथ चलाना चाहिए था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं तो जनरली यही समझता हूं। भारत से ट्रेड नहीं होगा, अगर भारत से ट्रेड नहीं होगा तो पाकिस्तान की जो गारमेंट्स की, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसमें फ़र्क आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास यान नहीं है, कॉटन नहीं है। दूसरा रास्ता क्या होगा? हुआ यह कि वो मैकेनिज्म चलता तो रहा, लेकिन फिर हुआ यह कि कॉटन नहीं है, यान नहीं, जिसकी वजह से लॉक आया, और जो ऑर्डर्स पाकिस्तान को अमेरिका से और दुनिया भर से मिले थे, जो पाकिस्तान ने मेहनत की, एडवांटेज लिया, वो हाथ से निकलने लगा। और कॉटन का फैसला हुआ कि इंडिया से सस्ती ले लेते हैं, बॉर्डर खोलें। सनतकारों ने शोर मचाया, हुकूमत ने सोचा, हमने रज़ाक दाऊद साहब का सुना, उन्होंने कॉन्फ्रेंस वगैरह की कि हम खोल रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा नहीं भाई, कश्मीर का मसला जब तक होगा तब तक नहीं खोल सकते, बॉर्डर यान और कॉटन नहीं आएगी। अब इंडियन यान और इंडियन कॉटन मस्कत से आ रही है और दुबई से आ रही है, पाकिस्तानियों को महंगी पड़ रही है।